देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ओम्स लॉ। इससे पहले के दो वीडियो हमने 10th क्लास का फिजिक्स का सिलेबस जो स्टार्ट किया है, दो वीडियो में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। उनके अंदर एक में मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ओम्स लॉ है वो क्या बताता है, इन दोनों क्वांटिटीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अंदर रिलेशन। तो क्या बताता है इस लॉ के अकॉर्डिंग, क्या है देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि if physical conditions such as pressure, temperature, etc. remain constant, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे, ये जो फिजिकल कंडीशन है दोनों, उनमें भी मेन जो रोल है वो टेम्परेचर का है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं कि जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक सेल है, मान लीजिए 1.5 वोल्ट दे रहा है आपको, उसके कारण जो करंट मिल रही है, आप एक सेल की जगह दो सेल्स यूज कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगी। 3 सेल्स यूज कर रहे हैं तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगी। या यहां से क्या आएगा देखिए V इज इक्वल टू आर आई। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को, इसको साइन को इक्वल टू में चेंज करते हैं, हमें क्या मिलता है, हमेशा एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ कैपिटल आर, और आर को क्या बोलते हैं, ये कैपिटल आर इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब रेजिस्ट करना, रुकावट करना। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये बताती है कि जो वो कंडक्टर है वो करंट के फ्लो में किस हद तक, कितनी वो रुकावट है वो पैदा कर रहा है। तो R क्या होगा, यहां से R हो जाएगा V अपॉन I। तो R की जो यूनिट होती है, या तो आप ऐसा कहिए R की यूनिट, इसकी यूनिट वोल्ट और ये वोल्ट पर एम्पियर, पर ऐसा हम हमेशा नहीं लिखकर क्या यूज किया करेंगे, इसकी क्या यूनिट होती है, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक का ऐसा सिंबल होता है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम को। तो ये इसकी यूनिट है। अब देखिए, देखो कभी 1 मार्क में यहां से पूछते हैं कि जो V और I है उसके बीच कर्व कैसा आएगा। तो V है और I है, वो एक्सिस का को चूज करना, किस पर V लेते हो किस पर I लेते हो वो आप पर डिपेंड करता है, आप कोई से भी चूज कर सकते हो। तो जो V और I के बीच जो कर्व आएगा कैसा आएगा, जब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है कि जैसे जैसे V इंक्रीज होगा, बिल्कुल उसी मैनर के अंदर I भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ है। अब देखिए ये हमारा मेन एक चैप्टर की बिगिनिंग है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए, देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ये हेडिंग है सारी। तो क्या है देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैपिटल आर जो है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप खुद देख सकते हो, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। रुकावट का मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल फ्लो है, सिंपल एक कंडक्टिंग वायर सोच लीजिए आप इस तरह से। रेजिस्टेंस को कैसे शो किया करेंगे ये भी देख लीजिए। रुकावट है ना एक तरह से, जैसे ये ऑब्स्टेकल होते हैं, ब्रेकर बना होता है, कुछ इस तरह का होता है ना रुकावट। तो ये रेजिस्टेंस को शो करने के लिए सिंबल है हमारे पास। तो जितना इसकी लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की, निश्चित रूप से रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। आप अपने घर जा रहे हैं, मान लीजिए एक आपका घर यहाँ से स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, एक मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है।
तो जितनी ज्यादा आपका रास्ता होगा निश्चित रूप से आप जब उसमें से फ्लो होकर जाएंगे, एक तो उस 1 किलोमीटर में रुकावट है, 1-2 किलोमीटर में ज्यादा किसी में होगी, जितना पाथ उसका लंबा होता जाएगा चार्ज पार्टिकल को उतने ही लंबे पाथ में से पास होना होगा। तो जितना ज्यादा आप सीधा भी सोचेंगे कंडक्टर की लेंथ होगी, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी। उसी तरह सोचिए एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो आप जा रहे हैं एकदम नैरो सी लेन है, एकदम संकरी सी, एक एकदम वाइडर रोड है, तो जितना नैरो लेन होगी, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, या ऐसा कह लीजिए वायर जितना पतला होगा, तो उतनी ही जो रुकावट है वो ज्यादा होगी। और वायर जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, जितना आप अपने लिए मानिए जितना रोड चौड़ा है, आराम से आप उसके ऊपर जा सकते हैं। एक 6 लेन का रोड है, आराम से आप उसमें अपना व्हीकल ले जा सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो रुकावट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा L/A। और फिर वही अभी जैसे किया था, जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करते हैं वो क्या आता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहां पर क्या है, रो। इस रो को क्या बोलते हैं, देखिए ये RHO, ये जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट है रो। तो आप क्या लिख देंगे, हियर रो इज नोन एज, रो के दो नाम होते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। दो नाम है, देखिए आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस और रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ गिवन कंडक्टर। जो आपको कंडक्टर दे रखा है उसका मटेरियल क्या है, जैसे आप बुक से देखेंगे टेबल में, कंडक्टर कोई जैसे कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स है। अब आप कॉपर का वायर डबल लेंथ का लेते हैं, ट्रिपल लेंथ का लेते हैं, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, कभी 1 मार्क में भी पूछते हैं रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पर आप कह सकते हैं डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल कॉपर है, आयरन है, क्या कौन सा कंडक्टर उसके नेचर पर, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। दो चीजों पर रेजिस्टिविटी वो डिपेंड करती है। तो एक गिवन टेम्परेचर के लिए देखें, एक फिक्स टेम्परेचर के लिए तो लेंथ को हम डबल कर दें। लेंथ को आप देखिए, यहां से हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 1 मार्क में ही पूछते हैं, आपसे कह दिए कि लेंथ को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस डबल होगा, इतना आप श्योर है। एरिया को डबल कर दें, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। फिर इसी को घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, इधर देखिए कि क्या है, यहां से रो कितना आएगा, RA/L। अब आपसे पूछ ले कि यदि हम एरिया को डबल कर दें तो रेजिस्टिविटी कितने टाइम से जाएगी, और आप कह देते हैं कि एरिया को यदि हम डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या लिखा मैंने, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है ये। यदि टेम्परेचर फिक्स है तो मटेरियल की ही नेचर, कॉपर है तो उसकी फिक्स है गिवन टेम्परेचर। दूसरा, तो आप लेंथ को कुछ भी करें वो कॉपर के लिए फिक्स है। जिस तरह से आपने क्वांटिटी पढ़ी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यदि आप वॉल्यूम डबल करते हैं, वाटर के लिए जैसे देखते हैं वॉल्यूम डबल करते हैं तो वाटर का जो मास है वो भी डबल आएगा। 1 किलोग्राम वाटर है, एक 2 किलोग्राम है, तो यदि मास डबल है तो उसको वॉल्यूम भी डबल चाहिए। डेंसिटी वाटर की है वो फिक्स होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप बिल्कुल उसी तरह से ध्यान रखिए, उसी तरह की क्वांटिटी है ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपसे कहते हैं मास को डबल कर दे तो आप ऐसा तो नहीं कहेंगे डेंसिटी डबल हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि मास को डबल करें मैथमेटिकली लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि मास को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी तो डबल होगा, तो डेंसिटी अपने आप सेम रहेगी। उसी तरह से आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर देंगे, तो यहां से देख लीजिए एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ, ये वही रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसी तरह से लेंथ को जैसे डबल करेंगे, ये सही है, लेंथ को डबल करेंगे R डबल हो जाएगा। लेंथ को डबल किया R चेंज हो जाएगा ना उसी के अकॉर्डिंग, लेंथ को डबल किया R डबल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम। एरिया को डबल किया रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा।
तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। आप बिल्कुल अच्छे से 1 मार्क के लिए इसको तैयार कर लीजिए कि लेंथ और एरिया को चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। तो आप देखिए किस किस पर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस होगी। एक तो रेजिस्टेंस के बता रहा हूं मैं आपको, लेंथ पर, एरिया पर। तो यहां से देखेंगे लेंथ एरिया तो आ ही रहा है। रो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पर। तो इसका मतलब मटेरियल कौन सा, उस पर रो डिपेंड करेगा, रो डिपेंड करेगा तो आर भी करेगा। तो आर थर्ड किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पर। उसी तरह से लास्ट टेम्परेचर पर, रो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो 4 फैक्टर्स आप देख सकते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, उसके बाद रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी खुद किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल की नेचर पर। तो इन 4 चीजों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इसकी यूनिट है वो क्या आ जाएगी। देखिए यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और ये मीटर। तो क्या यूनिट आएगी, इट्स एसआई यूनिट इज, जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होगी, इज ओम इनटू मीटर। तो याद ध्यान। तो इससे रिलेटेड कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान से इन दोनों टॉपिक को देखिए और 3 टॉपिक एकदम क्लियर आपको बताना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है जो ओम्स लॉ बताता है हमें। और वहां से एक नई क्वांटिटी निकल कर आती है रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, वो 4 चीजें आपको यहाँ तक तैयार हो जानी चाहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।